हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मॉडल्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि मॉडल्स किसे कहते हैं। सहायक क्रियाएं कैन, में, शैल, विल, वुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड, डेयर तथा नीड को मॉडल्स कहा जाता है। कैन मीन्स सकना, में मीन्स सकना, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए और टू मीन्स चाहिए। ये सबों का प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे और बाकी जो बचा हुआ है जिसका हिंदी हम आगे बता। विल मीन्स गाएगी, वुड मीन्स सका, वुड मीन्स गा, माइट मीन्स शायद सकता है और सेल मीन्स गा गे। ये सबों का प्रयोग हम इसके आगे पढ़ते हैं। कैन मीन्स सकना, में मीन्स सकना, दोनों का अर्थ होता है सकना, लेकिन हम दोनों का प्रयोग कहाँ करेंगे हम देखते हैं। में मीन्स सकना यानी सकता है, सामर्थ्य क्षमता का बोध कराने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के पास या किसी के पास सामर्थ्य है, क्षमता है, तो हम वहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन डू दिस वर्क, हम इस सेंटेंस को देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी उसके पास क्या है, क्षमता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, उसके पास क्या है, वो क्षमता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है, तब हम यहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन बीट हिम, तुम उसे पीट सकते हो, तुम में वो क्षमता है कि तुम उसे क्या करते हो, पीट सकते हो, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं में मीन्स होता है सकना, जिसका प्रयोग होता है संभावना व्यक्त करने के लिए, अनुमति के लिए या अनुरोध के लिए। में मीन्स सकना यानी सकता है, हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करते हैं या किसी को अनुमति देते हैं या कोई हमसे अनुरोध करता है, तब हम इस अर्थ में का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इट में रेन टुडे, हम संभावना व्यक्त करते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वर्षा हो सकती है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वर्षा हो सकती है, तो यहाँ संभावना व्यक्त करने के लिए हम में का प्रयोग करेंगे। इट में रेन टुडे यानी आज वर्षा हो सकती है, या ऐसा हम संभावना व्यक्त करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू में कम इन, यहाँ पर ये अनुमति मांग रहा है, तो अनुमति देने के अर्थ में हम में का प्रयोग करते हैं। यू में कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। मे आई टेक योर पेन, यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हम में का प्रयोग किए हैं अनुमति देने के अर्थ में। अब यहाँ हम देखते हैं शुड मीन्स होता है चाहिए और मस्ट मीन्स होता है जरूर या अवश्य चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, सलाह या उपदेश या कर्तव्य का बोध कराने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, यह क्या दे रहे हैं, तो हम सलाह दे रहे हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, यह सलाह दे रहे हैं। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में क्या करना चाहिए, तो टहलना चाहिए, यह क्या है, उपदेश है। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। मस्ट मीन्स क्या होता है, जरूर या अवश्य चाहिए, यानी मस्ट में हम जोरदार सलाह देते हैं कि वैसा अवश्य करना चाहिए। जैसे जोरदार सलाह का बोध कराने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, कोई रोगी है, ठीक नहीं हो रहा है, उसे जोरदार सलाह देते हैं कि यह दवा जरूर लेनी चाहिए। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। क्या करें, यहाँ पर हम जोरदार सलाह दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यू मस्ट गो देयर, यानी किसी को हम कह रहे हैं कि तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए, यानी यहाँ पर जोरदार सलाह की बात कर रहे हैं। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जानी चाहिए। आगे एग्जाम्पल है
वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। हम लोगों को अवश्य प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए। तो ये था आपका मस्ट का और शुड का प्रयोग। अब हम आगे पढ़ेंगे आउट टू का प्रयोग। और आउट टू मीन्स होता है चाहिए। नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए हमें आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। नैतिक बाध्यता का मतलब हुआ कि वो कानूनी हो या ना हो, लेकिन मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है कि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि अपना देश की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, कहना मानना, ये मेरा क्या है नैतिक कर्तव्य है। अपने गुरु का आदर करना, ये मेरा क्या है नैतिक कर्तव्य है। गुरु हमें पढ़ाते हैं, माता पिता पढ़ाते हैं, तो ये मेरा क्या है नैतिक कर्तव्य है। कानूनी जरूरी नहीं है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जय हिंद। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।